जय हिंद दोस्तों, आगे देखते हैं। 41 तक कर लिया था हमने। 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक एटमॉस्फियर किसके बराबर होता है, मतलब कितने पास्कल के बराबर होता है। तो एक एटमॉस्फियर किसके पास कितने पास्कल के बराबर होता है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 किसके 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला है 43। 43 है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के। किसके? 746 वाट के। 746 वाट के एक हॉर्स पावर 746 वाट के। आगे आगे है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? कह रहा है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर की पावर -1। 1 मीटर की पावर -1 किसके? 1 मीटर की पावर -1 के बराबर। आगे अगला है एक मीटर किसके बराबर होता है? कह रहा है एक मीटर किसके बराबर होता है? एक मीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर 6 माइक्रोन के। ठीक, 10 की पावर 6 माइक्रोन के। 10 की पावर 6 माइक्रोन के। आगे देखते हैं। कह रहा ल्यूमिनेशन प्रतिदीप्ति ल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रतिदीप्ति के माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर। किसका? लक्स मीटर का उपयोग करके। किसका? लक्स मीटर का। आगे 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो कल बताया गया था, कल के प्रैक्टिस सेट में भी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आगे अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट डैश डैश शक्ति के बराबर होता है, मतलब 1 किलोवाट कितने शक्ति के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर। आगे कह रहा है 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो क्या करना है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 में 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 19.8। क्या आ जाएगा? 19.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्या आ जाएगा? 19.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला कौन सा है? हाँ, 1 न्यूटन। कह रहा है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन क्या होता है? न्यूटन किसका? बल का मात्रक है। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। क्या होता है? एम ए। एम क्या है? मास है। मास का क्या होगा? किलोग्राम। और ए क्या है? त्वरण है। त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकंड की पावर -2। क्या हो जाएगा? बी। प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो सेकंड ऊपर आता है तो -2 लग जाता है ना। आगे प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी मापा जाता है। आगे 1 नैनोमीटर नैनो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10 की पावर 9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, या 10 की पावर -9 कह लो। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर। तो 10 की पावर -9 मीटर है नहीं, तो 1/10 की पावर-9 हो जाएगा मीटर। आगे एक गुलाम बटे 1 सेकंड। कह रहा है 1 गुलाम बटे 1 सेकंड किसके बराबर होता है?
तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर के। किसके? 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक। क्यू क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। ठीक। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी, आवेश बटे समय। धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय, वहीं से 1 एम्पियर है। ठीक है। आगे कह रहा है 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 12। किसके? 10 की पावर माइनस 12 पिकोमीटर, 10 की पावर माइनस 12 के। आगे है 1 जूल। कह रहा है 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है क्या? 1 जूल। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आगे कह रहा है एक विशेष घर में 5 दिनों में 1000 इकाइयों की खपत है। 1000 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए, यह कितनी होगी? यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी हो जाएगी? ठीक है। कुछ नहीं करना है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 में क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आ जाएगा? 100 है, 10 की पावर 6 जहाँ तक 10 की पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 3.6 इंटू 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा? ठीक। आगे 100 इकाई का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 में। आगे है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ठीक। कौन सा यंत्र समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसको कहते हैं पेरिस्कोप। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। क्या? पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है? अगला है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर। किसका? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। आगे 59 नंबर क्वेश्चन है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए याद रखो हेलियोस्कोप। किसका? हेलियोस्कोप का। किसका? हेलियोस्कोप का। आगे विभवांतर मापने के लिए डैश डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब विभवांतर किससे मापा जाता है? विभवांतर किससे मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। आगे है ये हो गया हेलियोस्कोप। ठीक है। विभवांतर वोल्ट मीटर से, विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। एक सॉफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है एक सॉफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? टैकोमीटर। किसका? टैकोमीटर का। किसका? टैकोमीटर का। आगे आगे है विभवमापी। पोटेंशियल मीटर मूलतः एक है। विभवमापी क्या है? पूछ रहा है विभवमापी क्या होता है? विभवमापी क्या होता है? मापन उपकरण है। मापी लगा है तो मापन उपकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मापन उपकरण। आगे आगे है 63 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा का मापते किससे हैं? एमीटर से। विद्युत धारा किसको मापते हैं? एमीटर से। किससे? एमीटर से। आगे एमीटर क्या है? कह रहा है एमीटर, एमीटर क्या है? तो एमीटर क्या है? को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। बी है निम्नलिखित विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचना चाहिए, उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। एमीटर क्या है? उपरोक्त सभी है। आगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसको मापने के लिए स्टाइलोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए स्टाइलोमीटर का प्रयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए? पृष्ठ तनाव को। किसको? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? प्रवाही निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? इसमें क्या हो जाएगा? पिटाट ट्यूब। क्या हो जाएगा? पिटाट ट्यूब। क्या हो जाएगा? पिटाट ट्यूब। सी ऑप्शन। आगे 67 है मल्टीमीटर में होता है।
मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर तीनों होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, रिक्टर। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? कह रहा है कौन सा गलत है? तो रिक्टर पैमाना 8-9 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, ये गलत है। ठीक है, 8-9 अगर फ्रिक्वेंसी का आ जाएगा भूकंप तो वो निम्न कह रहा है, ये हल्का भूकंप है, ये भारी होता है यार वो। ठीक है, आगे कह रहा है तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थों के घनत्व मापने के लिए किसका? हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर का। ठीक, हाइड्रोमीटर का। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। किसका? सोनार। सोनार एक यंत्र होता है, उसका प्रयोग किया जाता है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए। जहाज में क्या मापने के लिए इकोलो इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? गहराई मापने के लिए। क्या मापने के लिए? गहराई मापने के लिए। आगे, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर। लैक्टो लगा हो तो समझ लो क्या? दूध से ही, लैक्टोबैसिलस लैक्टोमीटर। ठीक है, आगे इसमें क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। अगला क्या है? ऑटोमोबाइल। क्या कह रहा है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसमें? ऑटोमोबाइल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर। किसका? ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर किसका? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। किसके लिए? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। आगे 75 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति जानने में मदद करता है। कौन मदद करता है? स्पीडोमीटर वाहन की गति बताता है। आगे है डैश डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। डैश डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो सोनार क्या है? इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन का सोनार क्या होता है? गहराई में जाके वस्तुओं का पता लगाता है। आगे, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा। तो ओम मीटर क्या नापेगा? प्रतिरोध नापेगा। ओम मीटर क्या नापेगा? प्रतिरोध। ठीक है, ओम मीटर क्या नापेगा? प्रतिरोध। आगे कह रहा है डैश डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। मतलब कह रहा है किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। किसका? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनीमोमीटर का। आगे 79 है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? मतलब किसकी इकाई है? किसका यूनिट है प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? दूरी की यूनिट है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? कह रहा है कौन समय की इकाई नहीं है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है। अभी ऊपर बताया गया प्रकाश वर्ष इसकी दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कह रहा कौन समय की इकाई नहीं है? तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। आगे नूरी साल। कह रहा नूरी साल। नूरी साल क्या होता है? एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला क्या कहलाता है? नूरी साल कहलाता है। ऑप्शन बी। आगे एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक। कह रहा है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? कमेंट करिएगा। सीजीएस पद्धति में क्या होता है उसको कमेंट करके बताना है। बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में। आगे सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक कमेंट करना है। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करते हैं। एंगस्ट्रॉम डैश डैश को अभिव्यक्त करता है। मतलब एंगस्ट्रॉम किसको अभिव्यक्त करता है? किसके लिए व्यक्त किया जाता है?
तो लंबाई के लिए एंगस्ट्रॉम किसको लंबाई के लिए व्यक्त किया जाता है, 10⁻10 होता है शायद। आगे, एक बार बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बार किसके 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स या, ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स, इसका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आगे, बस आगे खत्म, ठीक है।